जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो हम श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 1। अध्याय का शीर्षक है रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना। जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार ब्रह्म शिवादि भजे चरणयहार। मैं करुणा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, उनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता तक करते हैं। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार श्री अद्वैत प्रभु की जय हो। उन्होंने कृष्ण को अवतरित कराया और इस तरह संपूर्ण जगत का उद्धार किया। किसने? सुन नहीं रहे, मन इधर उधर है दोनों का। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार श्री अद्वैत प्रभु की जय हो। उन्होंने कृष्ण को अवतरित कराया और इस तरह संपूर्ण जगत का उद्धार किया। किसने? अद्वैताचार्य। क्या किया? कृष्ण को क्या है? अवतरित। हाँ। जय जय शिवासादि व्रत भक्त गण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गौर प्राणधना जर प्राणधना। शिवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन सबके प्राण एवं जीवन है। ऐमत्र गौरचंद्र निज भक्त संगे नीला चले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निजी भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम की तरंगों में विविध लीलाएं संपन्न की। परमानंद पुरी कैला चरण वंदना पुरी गोसाई कैला तारे दृढ़ालंगना। तभी रामचंद्रपुरी गोसाई नामक एक सन्यासी परमानंदपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने आया। कौन आया? रामचंद्रपुरी गोसाई। हाँ, रामचंद्रपुरी इसको मिलने आया चैतन्य महाप्रभु को और परमानंदपुरी। उधर से हटा देंगे तो लाइट आएगा। परमानंदपुरी कैला चरण वंदना पूरी गोसाई कैला तारे दृढ़ आलिंगना। परमानंदपुरी ने रामचंद्र पुरी के चरण कमलों की वंदना की। किसने? और रामचंद्रपुरी ने उनका गाढ़ आलिंगन किया। एंड रामचंद्रपुरी स्ट्रांगली एम्ब्रेस्ड परमानंदपुरी। क्योंकि रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, इसलिए परमानंदपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ने ही उनको नमस्कार किया। तो रामचंद्रपुरी जो हैं किसके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के। इसलिए परमानंदपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ने ही उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि यद्यपि रामचंद्रपुरी अत्यंत ईर्ष्यालु था, वैष्णव मत के विरुद्ध था, दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के सिद्धांतों के विरुद्ध था, तो भी सामान्य लोग उसे गोस्वामी या गोसाई कहते थे, क्योंकि उसने ब्रह्म रूप में संन्यास ग्रहण कर रखा था. Because Ramachandra Puri was a disciple of Madhavendra Puri, both Paramananda Puri and Chaitanya Mahaprabhu offered him respectful obeisances. तो रामचंद्रपुरी जो हैं शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, लेकिन उनको प्रणाम क्यों किया? किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रणाम किया, परमानंद ने प्रणाम किया. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments that although Ramchandra Puri was naturally very envious, and although he was against the principles of Vaishnavism, or in other words against the principles of Supreme Personality of God and his devotees, common people nevertheless addressed him as Goswami or Goswami because he was superficially in the renounced order and dressed like a sannyasi. फिर भी लोग उसको क्या बोलते थे? गोसाई बोलते थे या गोस्वामी बोलते थे, क्योंकि वो संन्यास के जो कपड़े हैं वो उन्होंने पहने हुए थे, सन्यासी का एक वेश धारण किया था. In the modern age, the title Goswami is used by a caste of Grihasthas, but formerly it was not. Rup Goswami and Sanatan Goswami, for example, were called Goswami because they were in the renounced order. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आजकल कई ऐसे लोग हैं जो आधुनिक युग में गोस्वामी उपाधि गृहस्थों के एक वर्ग द्वारा प्रयुक्त की जाती है, किंतु पहले ऐसा नहीं था. उदाहरण के रूप में रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी इसलिए गोस्वामी कहलाते थे क्योंकि उन्होंने संन्यास ले रखा था. तो गोस्वामी किसको बोलते हैं? गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब इंद्रियां. हमारी अलग अलग कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, और इंद्रियों से ऊपर कौन है? हमारा मन है, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है ना. तो गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब नियंता, जो उनको नियंत्रित करता है, इंद्रियों को निग्रह करता है, नियंत्रित करता है ना. उसको क्या कहते हैं? गो स्वामी. लेकिन जो इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता उसको क्या कहते हैं? गो दास. इंद्रियों का दास. इंद्रियों ने बोला मुझे फोन पे ये देखना है, किसने बोला? आंख ने. और जैसे इंद्रियों ने बोला और देखिए, इंद्रिय कुछ भी हमें बोलती है करने के लिए. कान बोलते हैं हमें तो ये वाला गाना सुनना है, और हम सुनने लग जाते हैं. जीवा बोलती है मुझे ये वाला भोजन खाना है, और हम खा लेते हैं. तो इसको कहते हैं गो दास. सदा उदास. जो गोदास बनेगा वो सदा उदास रहेगा, परेशान रहेगा. जो भी इंद्रियां बोलेंगी वो करता रहेगा, है ना. जैसे इंद्रिय ने बोला वैसे कर लिया, जैसे मन ने बोला वैसे कर लिया, तो सदा उदास. लेकिन गो स्वामी, यहाँ पे बात हो रही है गोस्वामी की बात हो रही है ना. गोस्वामी मतलब जो नियंत्रित करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है. लेकिन वो जो नियंत्रण है वो भक्ति के बेस पे होता है, प्रेम के बेस पे होता है. प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है तो हम नीचे का स्वाद छोड़ देते हैं, जब ऊंचा स्वाद प्राप्त हो जाता है ना. अगर आपको प्रसादम में बढ़िया बढ़िया आइटम मिलेंगे, पनीर पकोड़ा, पनीर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, और उसके साथ में क्या है? बॉयल सब्जी भी है, सब्जी को बॉयल करके दिया गया है, और मूंग की दाल भी है,
लेकिन हम क्या खाएंगे? पनीर, पनीर खाएंगे, पकौड़ा खाएंगे, ये सब खाएंगे क्योंकि हायर टेस्ट है। सूता, तो जब हमारे पास में ऊंचा स्वाद हो जाता है तो हम नीचा नीचा स्वाद स्वाद छोड़ देते हैं। भूल जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हम जो कुछ भी खाएं वो हम भोग लगा के खाते हैं भगवान को, हाँ, प्रसाद पाते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमें हमारा मन किया हमने वो खा लिया, जो इंद्रियों ने बोला वो कर लिया, जी, है ना, जैसा इंद्रियों ने बोला वैसा किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इसलिए इनको गोस्वामी बोला जाता था क्योंकि ये सन्यासी थे। सिमिलरली बिकॉज परमानंद पुरी वॉज अ सन्यासी, ही वॉज कॉल्ड पुरी गोस्वामी। बी केयरफुल, by careful scrutiny therefore one will find that Goswami is not the title for a certain caste, rather it is properly the title for a person in the renounced order. तो गोस्वामी ये जो शब्द है वो किसको बोला जाता है? जो संन्यास आश्रम में है और जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सन्यासी के पास में एक डंडा होता है ना, उस डंडे में 3 डंडे होते हैं। जो वैष्णव सन्यासी होता है उसके अंदर में 3 डंडे लगे होते हैं। इसका मतलब हमने मन, वाणी और शरीर तीनों के द्वारा जो है हम अपने को नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए पुरी रामचंद्रपुरी जब आते हैं तो महाप्रभु भी उनको प्रणाम करते हैं और साथ में परमानंदपुरी वो भी रामचंद्रपुरी को प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रामचंद्रपुरी को नमस्कार किया। जिसने महाप्रभु का आलिंगन किया और इसने कृष्ण का स्मरण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी को अपने गुरु ईश्वरपुरी के भी गुरु श्रील माधवेंद्रपुरी का शिष्य समझकर नमस्कार किया। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, रामचंद्रपुरी तो एक मनुष्य हैं, लेकिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रणाम किए रामचंद्रपुरी को? क्योंकि उनके जो गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी, है ना। तो माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य थे, एक का नाम था ईश्वरपुरी और एक का नाम था रामचंद्रपुरी, है ना, दोनों थे। तो उनको इसलिए नमस्कार किया क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। जब कोई वैष्णव सन्यासी अन्य वैष्णव सन्यासी से मिलता है तो वे दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। मायावादी सन्यासी तक सामान्यता नारायण का, जो कि कृष्ण है, ओम नमो भगवते नारायणाय या नमो नारायण कहकर स्मरण करते हैं। इस तरह कृष्ण का स्मरण करना सन्यासी का कर्तव्य है। स्मृति शास्त्र के अनुसार सन्यासी ना तो नमस्कार करता है ना आशीर्वाद देता है। कहा जाता है सन्यासी को ना तो किसी को आशीर्वाद देना चाहिए ना नमस्कार करना चाहिए। इन तीनों ने कुछ समय तक कृष्ण के विषय में बातें की और जब जगन्नाथ पंडित ने आकर रामचंद्रपुरी को निमंत्रण दिया, अधिक मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरित करने के लिए लाया गया। रामचंद्रपुरी ने डटकर भोजन किया, किंतु उसके बाद वह जगदानंद पंडित के दोष ढूंढना चाहता था। जगदानंद पंडित जो हैं बहुत सारा जगन्नाथ प्रसाद लेके आए। तो इस प्रकार से रामचंद्रपुरी जगदानंद पंडित को क्या बोलते हैं? भोजन कर लेने के बाद रामचंद्रपुरी ने जगदानंद पंडित का नोट किया, प्रिय जगदानंद जरा सुनो, तुम इस बचे हुए प्रसाद को खा लो। तो उन्होंने वो प्रसाद जो है किसको दिया? जो जगन्नाथ प्रसाद बच गया था, जगदानंद
को बोला कि आप इस प्रसाद को पा लीजिए। आफ्टर फिनिशिंग द मील रामचंद्रपुरी रिक्वेस्टेड, माय डियर जगदानंदा प्लीज लिसन, यू ईट द फूड दैट इज लेफ्ट। रामचंद्रपुरी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक जगदानंद पंडित को बिठाया और उन्हें स्वयं प्रसाद परोसा। बारंबार अनुरोध करके रामचंद्रपुरी ने उन्हें खूब खिलाया, किंतु जब जगदानंद हाथ मुंह धो चुके तो रामचंद्रपुरी ने उनकी आलोचना करने लगा। Encourage him again and again, Ramchandrapuri fed him sumptuously, but when Jagdanand had washed his hands and mouth, Ramchandrapuri began criticizing him. तो रामचंद्रपुरी ने उनमें दोष ढूंढने लग गया। किसमें? जगदानंद पंडित में। उसने कहा, मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आवश्यकता से अधिक खाते हैं। अब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि यह सच है। उसने क्या बोला कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसाद पाते हैं, और आज मैंने ये देख ली ये बात कि तुम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हो। सन्यासी को अत्यधिक खिलाने से उसके नियम भंग हो जाते हैं, क्योंकि जब सन्यासी अत्यंत भोजन करता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है। तो अगर कोई, क्या बोला उसने, रामचंद्रपुरी ने, अगर कोई सन्यासी ज़्यादा खाता है तो वो नियमों को तोड़ता है, इसलिए सन्यासी को कम खाना चाहिए, क्योंकि उससे इसका वैराग्य खत्म होता है। रामचंद्रपुरी का स्वभाव था कि वह पहले किसी को आवश्यकता से अधिक खिलाता था और बाद में उसकी आलोचना करता था। इसके पहले जब माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आया। तो जब माधवेंद्रपुरी शरीर छोड़ने वाले थे तो वहाँ पे भी रामचंद्रपुरी पहुँचा। हे भगवान कृष्ण, मैं ना आपके पास और ना ही आपके धाम मथुरा पहुँच पाया। मैं अपने दुख में मर रहा हूँ और उस पर यह मूड अब मुझे और पीड़ा देने आया है। तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, तुम अन्यत्र जहाँ कहीं जाना चाहो चले जाओ। जब माधवेंद्रपुरी शरीर छोड़ रहे थे तो उस टाइम में भी रामचंद्रपुरी जो था वो उनमें दोष ढूंढने लग गए। रामचंद्रपुरी तबे उपदेश तारे, शिष्य हाना गुरु के कहे, भय नाही करे। Ramchandrapuri was foolish that he fearlessly dared to instruct his spiritual master. तो बिना डरे अपने गुरु को जो है वो क्या करने लग गया, उनको आदेश देने लग गया। किसको? माधवेंद्रपुरी को। उपदेशे तारे, रामचंद्रपुरी तबे उपदेशे तारे, शिष्य हाना गुरु के कहे, भय नहीं काहे। कभी भी शिष्य को, गुरु को कोई भी उपदेश नहीं देना चाहिए, ये एक मर्यादा है ना। तो हमें इस मर्यादा, एटिकेट का पालन करना चाहिए। सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजैला, दूर दूर पापिष्ट बलि, भर्सन करिला। इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने, hearing this instruction, Madhavendra greatly angry rebuked him by saying, "Get out, you sinful rascal." तो उन्होंने रामचंद्रपुरी को बोला कि यहाँ से तुम चले जाओ। इसमें श्लोक ठीक से दिए नहीं गए, हिंदी इंग्लिश में ऊपर नीचे है सब। Ramchandrapuri could not understand that his spiritual master was feeling. तो जब माधवेंद्रपुरी अपना शरीर छोड़ रहे थे तो वो भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, है ना, और बार बार जो है वो एक श्लोक बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे?
ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकयस्य हृदयं त्वदालोककत्रं दयति भ्रम्यति किं करोमि अहम. O Lord, O most merciful Master, O Mathura, Master of Mathura, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do? तो इस प्रकार से जो है वो किसका स्मरण कर रहे थे? भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे. तो विरह भाव में जो है माधवेंद्रपुरी भगवान का स्मरण कर रहे थे, है ना. रामचंद्रपुरी could not understand his spiritual master was feeling transcendental separation. तो इस बात को रामचंद्रपुरी महसूस नहीं कर पाए कि वो विरह महसूस कर रहे हैं. कौन? माधवेंद्रपुरी. Rather, it proceeded from the highest stage of ecstatic love of Krishna when he was crying in separation, I could not achieve Krishna, I could not reach Mathura. This was not ordinary material lamentation. Ramchandra Puri was not sufficiently expert to understand the feelings of Madhavendra Puri, but nevertheless he thought himself very advanced. Therefore, regarding Madhavendra Puri's expressions as ordinary material lamentation, he advised him to remember Brahman because he was latently an impersonalist. तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी को बोलते हैं कि आप जो है अभी शरीर छोड़ने वाले हैं, तो आप क्या करो? ब्रह्म का ध्यान करो, ये सब बातें मत बोलो. तो इस प्रकार से उन्होंने उसको डांट लगाई. किसने? माधवेंद्र पुरी ने. Don't show your face to me, go anywhere else you like. If I die seeing your face, I shall not achieve the destination of my life. तो इस प्रकार से रामचंद्रपुरी को उन्होंने डांट लगाई. Denounced by Madhav, but due to his offense, gradually material desires appeared within him. तो हम यहाँ पे इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत किया. अपने अपराध के कारण उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छा उदित हुई. तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो श्री माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य थे, एक रामचंद्रपुरी और एक ईश्वरपुरी. तो जब माधवेंद्रपुरी शरीर छोड़ रहे थे, तो क्योंकि रामचंद्रपुरी की जो नेचर थी वो क्या थी? कोई भी चीज़ देखते थे उसमें दोष ढूंढते थे. कुछ भी देखा उसमें पहले दोष ढूंढेंगे. जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने जगदानंद को भोजन कराया और पूरा रेडी, आप खाओ, जगन्नाथ प्रसाद है, खाओ. फिर जब वो खा रहे थे तो उनको बोले, देखा अब मुझे समझ आ गया चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं सारे के सारे बहुत सारा भोजन खाते हैं, इतना सारा भोजन खाते हैं. तो जब माधवेंद्रपुरी अपना शरीर छोड़े थे, भगवान को स्मरण कर रहे थे, विरह महसूस कर रहे थे, उस समय उन्होंने उसको अपने गुरु को ही बोल दिया कि अभी तुम ब्राह्मण को स्मरण करो, कृष्ण को स्मरण मत करो. तुम ऐसे उनको लग रहा है कि वो परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है उनको, वो स्मरण कर रहे थे भगवान का. तो माधवेंद्रपुरी ने बोला, तुम यहाँ से भागो, यहाँ से. तुम्हें मैं अगर देखूंगा, तुम्हारा मुंह देखूंगा, तो मुझे कभी भी भगवान कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे. अगर तुम्हारा मुंह देखते हुए मैं शरीर छोड़ूंगा तो इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु में ही दोष ढूंढ लिया, है ना. गुरु में दोष ढूंढा और गुरु को ही उन्होंने जो है उनका तिरस्कार करने लग गए. तो इसलिए माधवेंद्रपुरी ने उनको डांटा. लेकिन ईश्वरपुरी जो थे वो माधवेंद्रपुरी की बहुत सेवा की. जब माधवेंद्रपुरी शरीर छोड़ रहे थे, उनका जब वो मल त्यागते थे उसकी भी वो सफाई करते थे. तो इतना अच्छे से उन्होंने, ईश्वरपुरी ने अपने गुरु को प्रसन्न किया. यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो
यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसमें जाके हमें दोष देखना है ना। तो रामचंद्रपुरी जो हैं, हम सबके अंदर में रामचंद्रपुरी भी है और ईश्वरपुरी भी है। अगर हम अपने को ध्यान से इस पे विचार करें तो हम सबके अंदर में ये नेचर होती है। रामचंद्रपुरी वाली नेचर भी है और ईश्वरपुरी भी नेचर भी है ना। तो जो दोष देखने की जो प्रवृत्ति है वो क्यों आती है हमारे अंदर में? जब हम अंदर में हमारी कोई इच्छा ऐसी है जो पूर्ण नहीं होती तो तुरंत हमारे मन में दोष आ जाता है। ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण हम दूसरों में दोष देखना चालू कर देते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ सही नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, ये प्रसाद ऐसा है, ये प्रसाद में दोष है, इसमें ये सही नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा है, इस व्यक्ति में ये दोष है ना। तो जब कोई किसी के दोष बोलता है तो हमें सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी हमें किसी भी भक्त के बारे में उसका दोष नहीं बोलना चाहिए और दूसरों को तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। किसी के पीछे हमने किसी का दोष देखा तो हमने दूसरे व्यक्ति को जाके भी बोल दिया उसका, तो उससे अपराध हो जाता है। किसी भी भक्त का दोष बोलना मतलब एक अपराध करना। भक्ति पूरी नष्ट हो जाएगी, जीरो। दोष देखने की प्रवृत्ति को अपराध करने के बराबर बोला गया। और क्या बोला गया है? हाथी माथा के अनुसार। जैसे एक बहुत अच्छा आपने गार्डन बनाया, उसमें एक हाथी को छोड़ दिया, तो हाथी क्या करेगा? पूरे गार्डन को नष्ट कर देगा, पूरे गार्डन को तबाह कर देगा। तो वैसे ही वैष्णव अपराध होता है। तो अगर हम किसी भक्त के बारे में दोष बोलते हैं तो वो कैसा हो जाता है? माधवेंद्रपुरी की तरह हो जाएगा, वो ईश्वरपुरी रामचंद्रपुरी की तरह हो जाएगा कि माधवेंद्रपुरी में उन्होंने तुरंत दोष देखा और उसको तुरंत बोलने लग गया। Ramchandrapuri was thus denounced by Madhendrapuri due to his offense. Gradually material desires appeared within him. वासना, तो उनके अंदर में क्या आ गया? वासना आ गया। ऐ रे श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करिला, सही अपराधे यहाँ वासना जन्मिला। तो अगर हमारे अंदर में भौतिक इच्छा आ रही है, वासना कहते हैं उसको, तो हमने क्या कर दिया? कोई ना कोई गुरु के प्रति या वैष्णवों के प्रति हमने कोई अपराध किया। वृंदावन धाम में तो एक अपराध मतलब उसका 1000 गुना उसका प्रभाव होता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल बोध लब्धये, जीवन मुक्त अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवती अपराधहीनः। अगर कोई जीवन मुक्त भी हो जाता है लेकिन उसके अंदर में भौतिक इच्छा आ सकती है अगर वो भगवान या भक्तों के प्रति कोई अपराध कर देता है। Even liberated souls sometimes fall down to material desire. तो कोई जीवन मुक्त है तो भी उसके अंदर में भौतिक इच्छा आ सकती है, but those who fully engage in devotional service to the Supreme are not affected by such desires. लेकिन जो पूरे तरीके से भगवत भक्ति में लग जाता है उसके अंदर में भौतिक इच्छा नहीं आती। तो इसलिए इस चर्चा से हम ये समझते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति के अंदर में दोष देखने की प्रवृत्ति है। दूसरों में हम दोष देखते हैं तो जो ईश्वरपुरी थे, ईश्वरपुरी क्या करते थे? अपने गुरु की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करेन मल मूत्र आदि मार्जन।
तो ईश्वरपुरी जो हैं अपने गुरु का मलमूत्र उसकी सफाई करते थे अपने हाथों से। तुष्ट हानापुरी तारे कैला आलिंगाना, वर दिला कृष्ण तोमार हाउ उक प्रेम धना। तो उनकी सेवा से, ईश्वरपुरी की सेवा से माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको आलिंगन करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम क्या बनो, कृष्ण तोमर हा उक प्रेम धन, दैट यू वुड बी अ ग्रेट डिवोटी एंड लवर ऑफ कृष्ण। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे तो एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास में आता है और प्रभुपाद को बोलते हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी का एक शिष्य साथ में बैठा होता है, उसका पूरा हेड शेविंग हुआ होता है। प्रभुपाद उसके सिर को आगे कर देते हैं ऐसे। प्रभुपाद बोलते तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए, तो ये है मेरा आशीर्वाद कि तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना। तो हम जो जीवन में दुख प्राप्त करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में भौतिक इच्छाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को क्या बोला कि तुम जो है महान भक्त बनो कृष्ण के, है ना। जब प्रभुपाद जी के घर में जब गौर मोहन उनके जो पिताजी, उनको मिलने के लिए बहुत सारे साधु संत आते थे, तो साधु संतों की बहुत सेवा करते थे गौर मोहन प्रभुपाद जी के पिताजी, और बोलते थे मेरे पुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए कि ये क्या बने, वैष्णव बने, इंजीनियर बने, अच्छा, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। ये बोलते थे प्रभुपाद जी के पिताजी। क्या बोलते थे कि ये राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बने, इनको आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे। प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे वो सबसे आशीर्वाद मांगते थे कि इनको आप आशीर्वाद दीजिए। तो ये भक्ति का सीक्रेट है ना। ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी को प्रसन्न किया और रामचंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी को दुखी किया, उनको क्रिटिसाइज किया। तो इसलिए उनके हृदय से उनके प्रति अच्छा भाव नहीं निकला। लेकिन ईश्वरपुरी के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जो है यू वुड बी अ ग्रेट डिवोटी एंड लवर ऑफ कृष्ण, तुम एक महान भगवान कृष्ण के भक्त बनो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी इच्छा क्या है, भगवान का महान भक्त बनना, प्रेमी भक्त बनना, भगवान को प्रेम करना। इस दुनिया में लोग किसको प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं इस दुनिया में, बीवी को बच्चे को। सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्रेम करते हैं सब अपने आप को। अच्छा, सबसे पहले अपने आप को प्रेम ज्यादा करते हैं। कैसे पता चलता है अपने आप को प्रेम करते हैं कि जब भी कोई काम होता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं किसके बारे में, अपने बारे में। ये प्रसाद में फीस्ट बन रहा है आज, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये नहीं देखते कि दूसरे भक्त को मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी ने आशीर्वाद देकर बहुत बड़े महान भक्त बनो कृष्ण के, कृष्ण को प्रेम करो, कृष्ण के लवर बनो। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस दुनिया में लोग साधु संतों के पास जाते हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, है ना, कि हमें धनम जनम सुंदरी देही, धन दो हमें, जन दो, सुंदरी दो, कविताम वा जगदीश कामय। तो भौतिक प्रकार के आशीर्वाद मांगते हैं। तो एक बार सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे तो उनके पास में एक व्यक्ति आता है और सनातन गोस्वामी को बोलता है मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास में बहुत बड़ा खजाना है, वो खजाना मुझे दे दो। क्या है तुम्हारे पास में इतना बहुत बड़ा? तो माधवेंद्रपुरी में बोला पीछे कूड़े का डब्बा पड़ा है, उसमें वो खजाना पड़ा है, जाके तुम उसमें से ले लो। तो सनातन गोस्वामी के पास में एक हीरा था, हीरा। तो वो
व्यक्ति को बोला कि वो हीरा जो है मैंने कहाँ रखा है, डस्टबिन में। डस्टबिन में रखा हुआ है, कूड़े के डिब्बे में, वहाँ से जाके ले लो, और वो हीरे को ले लेता है। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात आती है, अगर इसने हीरे को डब्बे में रखा है कूड़े में, इसका मतलब इसके पास में और भी बहुत बड़ा खजाना है, इससे भी बड़ी कोई चीज़ है जो इसके पास में है, सनातन गोस्वामी के पास में, मुझे वो प्राप्त करनी है। तो सनातन गोस्वामी को पूछते हैं, तो फिर सनातन गोस्वामी उनको क्या देते हैं, हरि नाम, हरे कृष्णा मंत्र देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है जब गुरु के हृदय से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है ना, तो ही हमारी भक्ति में प्रगति होती है। जब वो हमारे लिए एक अच्छी फीलिंग देते हैं तो उससे हमारा भक्ति में क्या होता है, प्रगति होती है। भक्ति करने का हमें उत्साह मिलता है, क्योंकि यही एक तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने का। ईश्वरपुरी रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ माधवेंद्रपुरी वेयर एज रामचंद्रपुरी रिसीव्ड अ रिब्यूक फ्रॉम हिम। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जबकि रामचंद्रपुरी को जो है उनकी डांट मिली। Therefore, these two persons, Ishwarpuri and Ramchandrapuri, are examples of the object of great personalities' benediction and punishment. ईश्वरपुरी, इसलिए ये दो व्यक्ति ईश्वरपुरी तथा रामचंद्रपुरी पुरुष के आशीर्वाद तथा दंड के पात्र होने के दृष्टांत हैं। माधवेंद्रपुरी ने ये दोनों दृष्टांत प्रस्तुत करके सारे जगत को शिक्षा दे दी। Madhavendra instructed the entire world by presenting these two examples. तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ये वाला श्लोक बोलते थे। आई दीन दयाद नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकयस्य हित्यं तदालोकं कत्रं दैति ब्रह्मेति किं करोमि अहम्। ओ माई लॉर्ड, ओ मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड। तो इस प्रकार से हे प्रभु, हे दीनदयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूंगी। आपको न देखने के कारण मेरा शुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे मेरे परम प्रिय, मैं अब क्या करूं। इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी यह शिक्षा देते हैं कि किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। कृष्ण के विरह से व्यक्ति अत्यधिक पद को प्राप्त होता है। हे माधवेंद्रपुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया और तब विदा ली। वही बीज खाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बन गया। संयोगवश मैंने माधवेंद्रपुरी के तिरोधान का वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाना चाहिए। इस तरह रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में ठहरा रहा, जैसा कि सन्यासियों में प्रथा है। कभी वे किसी स्थान पर रहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसका कोई निश्चय नहीं रहता था कि रामचंद्रपुरी कहाँ भोजन करेगा। तो ये आगे रामचंद्रपुरी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखने की है कि कैसे माधवेंद्रपुरी ने अपना शरीर छोड़ा, और ये श्लोक बोलते हुए उन्होंने ये शरीर छोड़ा, और उन्होंने हमें शिक्षा दी कि कैसे हम रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी के दृष्टांत से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो
जगाई मदाई की जो कथा आती है उसमें जब मदाई ने भगवान नित्यानंद प्रभु को मारा पत्थर से, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपना चक्र उठा लिया और बोला कि मैं इसका गला काट दूंगा। तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका। अक्रोध परमानंदा नित्यानंद राय। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं उनको क्रोध नहीं आता, और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आपने इस कलयुग में कोई भी अस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिया है, क्योंकि आपका अस्त्र क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो आपका अस्त्र है। इसके द्वारा ही आप हमारे अंदर में जो राक्षस बैठे हैं उसको आप विनाश कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर मदाई को मारा नहीं, उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने ऐसे रिक्वेस्ट किया उनको कि हाँ इनको नहीं मारा जाए। तो जब कोई भगवान या भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है, भक्त तो उसको माफ़ कर देता है, लेकिन भगवान उसको माफ़ नहीं करते। भगवान उसको सीरियसली ले लेते हैं। जैसे कि ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी के प्रति अपराध किया, वो रामचंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी के प्रति अपराध किया, है ना। तो इसलिए भगवान उसको सीरियसली ले लेते हैं। तो इसलिए दोष ढूंढना ये कलयुग में बहुत कॉमन है। हम हर एक चीज़ में दोष ढूंढते। कलयुग दोष निधिर राजन, एक ही अस्ति महान गुणों। एक ही महान गुण है कलयुग में। कलयुग में दोषों का क्या है? खजाना है, पिटारा है। हर व्यक्ति जो है एक दूसरे में दोष ढूंढता है ना। इसमें ये सही नहीं है, इसमें वो सही नहीं है। हम अलग अलग हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, है ना, उसमें भी हम जो है दोष ढूंढते हैं। तो दोष देखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर में बहुत स्ट्रांग है। तो कीर्तनादि एवं कृष्ण से मुक्त संग पराम रचित। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, हृदय को शुद्ध करता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो व्यक्ति, मैं उसी के घर में जाके भोजन करूंगा जो 64 माला करता है और किसी में दोष नहीं देखता, उसी के घर में आके मैं भोजन करूंगा। ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो इसलिए जो भगवान इस चीज़ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते जब हम किसी दूसरे व्यक्ति में दोष देखते। सन्यासी रहता अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। तो छोटा सा भी अगर किसी व्यक्ति के अंदर में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उसने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे सेवाएं की, बड़ी बड़ी सेवाएं की, लेकिन एक गलती कर दी, तुरंत उसके अंदर में सब दोष देखेंगे, है ना। सब अच्छा किया, बहुत बढ़िया बढ़िया किया, अच्छा किया, लेकिन एक गलती कर दी, छोटी सी एक गलती कर दी, और उसको तुरंत उसमें सब लोग जो है दोष देखने लग जाएंगे। ये तो ऐसी है, ये तो इसका तो ऐसी है, ये तो यही भक्ति की इसने पूरा जीवन। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए हमें कभी भी भक्तों में दोष नहीं देखना, और किसी दूसरे व्यक्ति में भी दोष नहीं देखना, चाहे वो भक्त है या अभक्त है, क्योंकि सभी जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं, हमारे सभी भाई बहन हैं, है ना। कभी कभी मच्छर हमें काटता है तो हम मच्छर में दोष देखने लग जाते हैं, मच्छर को मार देते हैं, ऐसे करके मच्छर मार देते हैं। एक बार मैं किसी के घर में गया था, उन्होंने एक रैकेट खरीदा था, रैकेट। उसके अंदर में उसको ऐसे करो तो चलते फिरते मच्छर उसमें चिपक जाते थे और मर जाते थे, जल जाता था उसमें, मच्छर जल जाता था, उसको ऐसा लगाया हुआ था। कभी कभी कहीं आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो उसमें एक मशीन लगी होती है, उसमें लाइट होती है, मच्छर उसकी तरफ जाता है, लाइट की तरफ, और मर जाता है। तो एक बार
तो इसलिए इसको दोष देखने की प्रवृत्ति को क्या बताया गया है? वायसम तीर्थम, कौओं का स्थान। कौआ जो है वो कहाँ पे बैठता है? जहाँ पे गंदगी होता है गंदाई। ना? तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई भी चीज़ देखी उसमें दोष ढूंढ लिया, कोई भी कैसे भी सेवा कर रहा है उसमें भी दोष ढूंढ लिया, कैसी भी सेवा करी उसने तो भी उसमें दोष ढूंढ लिया। तो ये कलयुग का नेचर है, दोष देखना, है ना। कलयुग दोष निधि राजन। लेकिन उसमें एक महान गुण होने के कारण इसलिए कलयुग का गुणगान किया गया। तो कलयुग में भगवान ने हमें क्या दिया? हरिनाम दिया। तो इसलिए हमें इस दोष देखने की जो प्रवृत्ति है इससे हमें बहुत बच के रहना है, अवॉइड करना है इसको। हृदय को शुद्ध करना, विषय छाड़िया काबे शुद्ध होवे मना, कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। तो जो व्यक्ति अपने हृदय की सफाई नहीं करता, कैसे? भगवान के नाम के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा, तो हम अपने हृदय को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान की कथा जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है अपने हृदय की सफाई करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये सिस्टम दिया, सुबह भी कथा सुनना, शाम को भी कथा सुनना। 2 बार कथा जो व्यक्ति सुनता है डेली, वो भौतिक बंधन से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शील माधवेंद्र पुरी तिरो भाव महाम हो सकी जाए, शील प्रभुपाद की जाए।